नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गांव ठठिया, तहसील बाबा बकाला, जिला अमृतसर, पंजाब में। यहाँ हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे परिवार से जिसकी जिंदगी अचानक उस समय बदल गई जब परिवार के मुखिया को गंभीर चोट लगने के कारण काम करने में असमर्थ होना पड़ा। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब वे काम नहीं कर सकते। इसके बाद घर की आर्थिक हालत पूरी तरह बिगड़ गई। न कमाई का कोई साधन बचा, न बच्चों की फीस भरने की क्षमता रही और घर में राशन तक की कमी होने लगी। हालात इतने खराब हो गए कि परिवार पूरी तरह टूटने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। इस परिवार तक पहुंची संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की मदद, जिसने इस टूटते परिवार की जिंदगी में फिर से उम्मीद और खुशियां लौटा दी। आइए अब चलते हैं और मिलते हैं इस परिवार से। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। ऐसे न्यूज़ पंजाब में आपका स्वागत है। ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम आज पहुंची है गांव ठठिया, तहसील बाबा बकाला, ज़िला अमृतसर, पंजाब में। दर्शकों, पीछे आप देख सकते हैं मेरे जो बैनर लगा है अन्नपूर्णा मुहिम का। ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है, आप सभी को पता है। जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। जिसके तहत हर ज़रूरतमंद परिवारों को ढूंढकर उनकी सहायता की जा रही है। इन पांचों चीज़ों को जो आप देख सकते हैं, ये रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, इसको मद्देनज़र रखते हुए ज़रूरतमंद और असहाय परिवारों की जो है सहायता संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की जाती है। इसी तरीके से इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं इस गांव में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो हैं शिष्य खड़े हैं और साथ ही में जो है गाड़ी भी अन्नपूर्णा मुहिम की खड़ी है, जिस पे ये सारी राहत की सामग्री लेकर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं राहत की सामग्री बारी बारी से उठाकर एक एक जो सामान उठाकर उसी परिवार के पास लेकर जा रहे हैं जिस परिवार के लिए आज ये सहायता संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आदेश हुआ है। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम इस समय मौजूद है उस परिवार के घर के बाहर जिसके लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश हुआ है सहायता का। आपको सारी घर की स्थिति अभी दिखाएंगे। चलिए अंदर चलें। अंदर आने पर ये देखिए, ये घर का जो है ये मेन गेट है। ये देखिए गेट जो है अच्छी क्वालिटी का है, बढ़िया है, मजबूत है। और अंदर आके आपको घर की सारी स्थिति दिखाते हैं। ये घर का जो है ये आंगन है। आप देख सकते हैं कि स्थिति आंगन की जो है ठीक है। यहाँ पर इन्होंने अपनी जो मशीन है ये बाहर ही खड़ी कर रखी है। यहाँ पर देखिए घर को किसी भी तरह का प्लस्तर नहीं हुआ पड़ा, बिल्कुल सिंपल सोबर। आपको अब सारे कमरे दिखाते हैं घर के। यहाँ पे जब हम एंटर करें तो आप देख सकते हैं ये रसोई घर है। रसोई घर में किसी भी तरीके का जो है दरवाज़ा नहीं है, तो ये कर्टन के साथ ही ये बंद करते हैं कि इसको ढकने के लिए। अंदर आने के बाद ये देखिए जगह जो है बहुत कंजस्टेड है जो रसोई घर की है। यहाँ पे आप देख सकती हैं सिंपल एक स्लैब रखी हुई है। यहाँ पे जो है गैस लगी है, नीचे ही सिलेंडर अटैच है। जो भी ये सब्ज़ी बनाते हैं ऊपर ही ओपन में रखते हैं। जो बर्तन है ये देखिए नीचे, कैमरामैन यहाँ पे फोकस करें कि बर्तन इस टोकरी में है, कुछ उसके नीचे जूठे बर्तन रखे हुए हैं क्योंकि घर पे इतनी जगह नहीं है इनके पास, ना ही कोई सिंक लगी हुई है कहीं पे किचन में कि जहाँ पे ये अपने बर्तन धो सकें। यहाँ पर जो है खुले में भी बर्तन बाकी रखे हुए हैं। जो खाने पीने की वस्तुएं हैं जैसे प्याज हो गया, आलू हो गए, मूली हो गई, ये भी इन्होंने ओपन में रख रखी है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की जो स्थिति है वहाँ पे ये रह रहे हैं। और सामने देखिए ये जो है तरपाल लगी हुई है। इतनी ठंड के दिन है, किचन में जब ये माता जी
बनाते होंगे ये, तो कितनी इनको प्रॉब्लम आती होगी, क्योंकि ठंडी हवा सीधे ही बाहर से अंदर आ रही है। जो विंडो नहीं लगी हुई, यहाँ पे खिड़की नहीं है, सिर्फ तरपाल के साथ जो है ये ढक कर रखा हुआ है। और जो अंदर की भी स्थिति ये पूरा हम दिखा दें, ये भी कोई प्लस्तर नहीं हुआ, सिंपल सोबर जैसे इन्होंने मकान बनाया, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसलिए इन्होंने वैसे का वैसे रहने दिया। लेकिन ऊपर जो छत है बहुत मजबूत है, पक्का लेंटर पड़ा हुआ है रसोई घर का। रसोई घर में जो है पक्का लेंटर पड़ा हुआ है, किसी चीज़ की वहाँ पर भी कोई नहीं है। और ऊपर देखिए, ये इसके साथ ही दूसरा कमरा अटैच होता है जो ऊपर है। ऊपर भी यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत जो है खिड़की का इन्होंने लगाना था वो नहीं लगा पाए, तो इन्होंने एक सिंपल कवर के साथ ही कवर कर रखा है। यहाँ पे देखिए बर्तन जो हैं, ये डब्बे जो हैं ये खाली हैं। आज जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो सहायता भिजवाई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इस परिवार के रसोई घर देखिए ये बिल्कुल खाली डब्बे हैं, किसी प्रकार की कोई इसमें चीज़ नहीं है जिसे हम राशन की सामग्री कह सकते हैं। जो किटल है इनकी जिसमें गर्म पानी करने वाला होता है ये भी ख़राब है, पूरा जो है ढक्कन तक भी नहीं है इसका, क्योंकि परिवार में एक जो सदस्य है वो बीमार भी हैं, तो उनको कई बार गर्म पानी की आवश्यकता होती होगी, तो पता नहीं कैसे गुजारा करते हैं। तो ये घर की जो किचन है हमने सारी आपको जो है स्थिति दिखाई है। जो ये चीनी देखिए, चीनी भी यहाँ पे रखी हुई है, थोड़ी बची हुई है, बाकी सारे डब्बे जो हैं इनके खाली पड़े हैं। चलिए और भी 2 कमरे हैं इस परिवार में, वो भी आपको दिखाते हैं। ये है इस परिवार का जो है एक और कमरा, यहाँ पे अंदर आइए, ये देखिए ये दरवाज़ा लगा मज़बूत लगा हुआ है, किसी प्रकार की इसमें कोई हम खराबी नहीं देख पा रहे, बिल्कुल सही है। अगर अंदर हम देखें जो फ्लोरिंग है जो इसकी बिल्कुल कच्ची है, कोई फर्श नहीं है, ना कोई प्लस्तर हुआ पड़ा है। यहीं पर अलमीरा इन्होंने लगा रखी है जिसमें ये अपना ज़रूरत का जो है सामान यहाँ पर रखते हैं। और यहाँ पे एक कमरे के बीच में ही देखिए ये बड़ा ट्रंक है, ये बाल्टी रखी हुई है, जो मोटे गद्दे हैं और साथ ही साथ जो अन्य वस्तुएं हैं, जैसे ये पेंट रखी है ये मुखिया जी की। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एक ही कमरे में इन्होंने बंदोबस्त करके रखा है। यहाँ पे देखिए ये जो घर के अंदर जो वायरिंग है आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल नंगी वायरिंग है। हम कह सकते हैं कि जैसे वायर की एक सुरक्षा होती है, कोई बोर्ड लगा होता है वायर का कोई बोर्ड नहीं है। ये देखिए खुले में ही यहाँ पर है, जो ये देखिए यहाँ पे टेप भी नहीं लगा रखी हुई, हम देख पा रहे हैं कि जो तारें जोड़ कर रखी हैं ये बिल्कुल ओपन में ही हैं। तो घर पे बीमार के साथ साथ बच्चे भी हैं, तो काफ़ी ख़तरा रह सकता है ये ओपन वायर में। यहाँ पर इन्होंने बेड है और बेड के साथ जो है सारी ये जो शीशा लगा रखा है टेम्परेरी ही एक कमरे में लगा रखा है। कमरे के अगर हम हालात देखें, जो चारों तरफ दीवारें हैं ये बिल्कुल ठीक ठाक है, प्लस्तर नहीं हुई पड़ी, लेकिन जो सामने वाली दीवार है वो देखिए ईंटें भी निकल रही हैं बाहर को, वो देखिए बीच में होल, और साथ में उसके देखिए वहाँ से भी ईंटें, इतना मतलब कच्चा हो गया था यहाँ से कि ईंटें जो हैं सारी बाहर को निकल आई। इन्होंने बताया हमें कि ये जो कमरे की हालत थी ये बिल्कुल ठीक नहीं थी, और जो ईंटें हैं ये ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो गई। जो ऊपर कमरे की छत देखिए बिल्कुल मजबूत है, कमरे की छत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का लेंटर है, पंखा लगा हुआ है। और वहाँ पर भी देखिए जो थोड़ा गैप रह गया होगा कवर करने के लिए, तो वो गैप भी ये भरवा नहीं सके, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। जो घर का मुखिया है वो तो बीमार पड़ा हुआ है। चलिए अब आपको दूसरे कमरे में ले चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है एंट्रेंस है, एंट्रेंस में जो है ईंटें उखड़ रही हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है दूसरे कमरे का जो दरवाज़ा लगा है मज़बूत है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है दरवाज़े में। इस कमरे का जो फ़र्श है दूसरे कमरे से काफ़ी बेहतर है, हम ये कह सकते हैं कि पक्का फ़र्श प्लस्तर वाला लगाया हुआ है, इसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे जो है इस कमरे में भी इन्होंने सारा एक कमरे में बंदोबस्त करके रखा है। ये सोफ़ा सेट यहाँ पे लगा रखा है, एक सदस्य जो परिवार के जो बुज़ुर्ग हैं वो सोए हुए हैं। अब चारों तरफ अब इस कमरे की भी हम आपको हालत दिखा दें, जो है प्लस्तर नहीं हुआ पड़ा। वहाँ देखिए वहाँ से भी सामने ईंटें टूटी फूटी हैं, ऊपर देखिए ये बिल्कुल कच्चा लेंटर है। ये मतलब कि ये जब बारिश होती होगी कैसे ये गुजारा करते होंगे, क्योंकि पानी भी टपकता है इसमें से। ये देखा है ऊपर देखिए वो सरिये भी ओपन में ही है, कि कोई पक्का लेंटर नहीं है, और ना ये सरिये ढकने का कोई इनके पास बंदोबस्त हो पाया, क्योंकि जैसा कि ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम ने आपको बताया कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पे देखिए बेड लगा रखा है यहाँ पे, कि जैसे तैसे भी यहाँ ये अपना गुजारा कर रहे हैं। और ये कमरे की जो है ये विंडो कह सकते हैं हम, यहाँ पे खिड़की लगनी थी लेकिन खिड़की नहीं लगी। ये देखिए ईंटें जो है ना, ये ईंटें उठा के मैं आपको बता दूँ ये प्लस्तर तक भी नहीं है, ये ईंटें बस ऐसे लगा के इन्होंने जो है गुजारा कर रखा है। और इसी के बीच में जो है घर का सामान इन्होंने जो है डाल के रखा। जैसे ये देखिए मेडिसिन रखने की भी इनके पास कोई जगह नहीं है, तो इन्होंने
यहीं पे कोई अपना जैसे तैसे भी करके सामान फिट कर लिया है। ऊपर जो है लाइट भी नहीं है, ना पंखा है इस कमरे में, तो सारा सामान जो है एक स्लैब के ऊपर रख रखा, आप देख सकते हैं। बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब कि जैसे तैसे भी जगह नहीं है, इन्होंने जैसे तैसे भी वहाँ पे गुजारा करके रखा। तो इनका जो बाथरूम भी आपको दिखा दें हम, ये देखिए टॉयलेट में कोई दरवाज़ा नहीं है, आगे आके दिखाइए थोड़ा। टॉयलेट के जो ऊपर है कोई लेंटर पक्का नहीं लगा हुआ कि जिससे मतलब ढक सके। ये देखिए पर्दे के साथ ही जो है ईंटें लगा रखी हैं, ऊपर जो लेंटर की तरह बनाया हुआ है कि ये ढका रहे जैसे भी है ठंड में बारिश में। और देखिए दरवाज़ा तक भी नहीं है, दरवाजे के साथ जो है इन्होंने सारा सिस्टम कर रखा है। और प्रॉपर टैप सिस्टम भी नहीं है कि कोई वो नहीं, पाइप्स नहीं लगी हुई जिससे अंदर कनेक्शन हो। बाहर से ये जो है पानी उठाते हैं। ये ड्रम देखिए यहाँ पे, ये जो है ड्रम रखा हुआ है, और बाहर ही इनका जो है नहाने धोने का भी यहीं पर नहाते हैं। ये जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्होंने बना रखा है, कोई भी जब ज़रूरत पड़े ज़्यादा पानी की तो यहाँ से ये ले सकें। लेकिन टॉयलेट्स में जो है पाइप अटैच नहीं है। कूलर जो है बाहर ही खड़ा कर रखा है, बिल्कुल ख़राब है, तो इसलिए कोई जगह नहीं थी अंदर, तो इन्होंने बाहर ही कूलर खड़ा कर दिया। आप देख सकते हैं कि गर्मियों में कितनी इनको प्रॉब्लम आती होगी। कूलर भी जो है ये देखो, ये बिल्कुल टूटा पड़ा है, ये देखो। तो ये सारी हमने आपको घर की स्थिति दिखाई है। अब घर वालों से हम सवाल लेंगे, कैसे हालातों में वो जी रहे हैं, किन किन मुश्किलों का उन्होंने सामना किया, और आज जब संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए सहायता भिजवाई है तो उनको कैसा महसूस हो रहा है। आपको ये भी दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार सहायता के रूप में क्या क्या लेकर आए हैं। चलिए अब परिवार वालों के साथ बात करेंगे। दर्शकों, आपने जिस तरह भी पूरा घर देख लिया, ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम ने आपको घर की एक एक चीज़ दिखाई। अब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं परिवार के सदस्य। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे बच्चे, जो माताजी हैं वो मौजूद हैं, और जो वहाँ पे भाई साहब हैं वो वहाँ पे बैठे लेटे हुए हैं क्योंकि वो ठीक नहीं है। आज इनसे बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 बच्चियाँ हैं और एक बेटा है इनका। ये पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है। अब इनसे कुछ सवाल लेंगे। यहाँ पे ये जो माताजी मौजूद है इनसे पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाजी। क्या नाम आपका? बलजिंदर कौर भाजी मेरा नाम। कितनी उम्र आपकी? मेरी आगे भाजी 45 साल है। ये बताइए कि आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? सर ऐसे आगे 7 जाने परिवार में। कौन कौन? एक मेरा सोहरा ने, मेरे 3 बेटियां ने, एक बेटा ने, एक आप ने, मेरे पति ने। यहाँ पे हम सारे देख पा रहे हैं। आपके ससुर जी कहाँ पे हैं? सर जो उधर ने ठीक नहीं ने। अच्छा, बुजुर्ग हैं। हाँ जी, बुजुर्ग ने, ज़्यादा बुजुर्ग ने, तो उधर पे हुए ने लम्बे परले कमरे च। ये बताइए कि आपके घर पे जो है आमदनी का क्या सोर्स है? आमदनी ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਜਾਣੀ ਕਮਾਉਣੀ ਆ। ਅਜੇ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਟ ਗਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣੇ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ मिलती है। तो आप काम पे जाते, तो आज आप काम पे नहीं गए? नहीं सर। तो क्या टाइमिंग है आपके काम की? सर ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 6:30 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ। तो आपने बताया 1000 रुपया देते हैं हाँ जी। महीने का। हाँ जी। तो 1000 रुपये में गुजारा कैसे होता है? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਟਾ ਪਾਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਰਿੱਧੀ ਦੇਤੀ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਲੈ ਆਉਣੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ये बताइए, आपने कहा कि आपके हस्बैंड जो हैं वो भी हैं, तो वो क्या काम करते थे? ਉਹ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟੱਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਕੀ ਮੱਸਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ कैसे चोट लगी? ਇਹ ਸਰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਟੈਲਾਂ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਥਾਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਲਸ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਲਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 2 ਰੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 9 ਸਕੋਰ ਪਏ ਨੇ। तो ये जो है मेडिकल में जब उनको लेकर गए तो वो सहायता आपको कैसे मिली? ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਮਦਦ ਗਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਵਿਆਜੀ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 30,000 ਰੁਪਇਆ, 60,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ।
तो ये बताइए कि 1,000 रुपया अब आप कमाई है, अब आपकी 4 महीने आपके हस्बैंड को जो है बेड पे हो गए। हाँ जी। आपने बताया उनको रोड लगी हुई है हाँ जी। पीठ पे, पल्स हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ है, हाँ जी सर। इतने महंगे हॉस्पिटल में। तो 4 महीने से गुजारा कैसे हो रहा आपका? ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੁਣ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ, ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। आपके 4 बच्चे हैं, 3 हाँ जी, बेटियां हैं, हाँ जी एक सर। बेटा है। हाँ जी। चारों में कौन कौन पढ़ता है? ਸਰ 2 ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਆ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਆ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੇ ਰੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਕੁੱਟ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ। तो अभी मतलब 2 बच्चे ही स्कूल जा रहे हैं, ਹਾਂਜੀ 2 ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ तो ਜਾਂਦੀਆਂ। बेटा नहीं जाता। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ तो ਨਹੀਂ जो ਜਾਂਦਾ। बेटियां जा रही हैं तो इनकी जो ज़रूरतें हैं वो आप कहाँ से पूरी करती हैं स्कूल की? ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਵੀ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਰ ਲੈ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਕੂਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਆ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਲੈ ਆਉਂਗੇ। ये सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो हाँ जी। जैसे फ़ीस तो थोड़ी बहुत लगती है, हाँ तो वो फ़ीस आप कैसे निकालती हैं 1,000 रुपये में से? ਸਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਕੋ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਡੈਡੀ ਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ 1000 ਖੰਡ ਰੁਪਇਆ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਵਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माता जी ने सारी बात करी है। आपको बताएंगे फिर से कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है इस परिवार की। यहाँ पे इनका बेटा भी मौजूद है, यहाँ से इनसे भी कुछ सवाल लेंगे। नमस्कार जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। क्या नाम है आपका? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, क्या उम्र है आपकी? 17 साल। 17 साल की उम्र है। आप स्कूल नहीं जाते, ਨਹੀਂ ਜੀ, क्या कारण? ਪਾਪਾ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। आपकी माताजी ने बताया कि आप पहले जाते थे लेकिन ਹਾਂਜੀ चोट लगी तो आप जा नहीं पा रहे, तो अभी आप कहीं पे काम कर रहे हैं? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ। क्यों? ਅੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਲੈ ਜੇ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। अच्छा, मतलब आपकी रेगुलर दिहाड़ी नहीं होती, ਹਾਂਜੀ कभी कभी कोई आ जाए कि यहाँ पे काम है, तो जब कभी कभी आप जाते हैं तो वो काम की आपको कितनी पे मिलती है? ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਹਾੜੀ 400 ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ 350 ਦਾ अच्छा, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਣਾ। मतलब बीच बीच में। ਹਾਂਜੀ तो जैसे पढ़ाई आपकी छूट गई है तो आपका मन तो करता होगा स्कूल जाने का। ਹਾਂਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। कौन सी क्लास में आपने छोड़ी थी पढ़ाई? 10ਵੀਂ। मतलब बोर्ड की आपने छोड़ दी ਹਾਂਜੀ घर की स्थिति को देख के? ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਨਾ। तो दर्शकों, ये जो सारी बात हमने करी परिवार के सदस्यों के साथ, माता जी के साथ बात हुई, उनके बेटे के साथ बात हुई, सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। माता जी ने बताया कि 4 महीने हो गए उनके हस्बैंड जो है बेड पर हैं, रीढ़ की हड्डी पे चोट लगी जब ये काम कर रहे थे। नीचे जो थे टाइल्स का जो फर्श था पक्का था, ये नीचे गिरे और इनकी जो 2 जगह क्रैक हो गया। तो यहाँ का जो पल्स हॉस्पिटल है, जो एक बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है, वहाँ पे इनका इलाज हुआ। जैसे तैसे भी इन्होंने कहा कि बहन भाई से या आस पड़ोस वालों ने सहायता करके इनके जो है रोड जो है पीठ पे डलवा दी है डॉक्टर्स के थ्रू। तो इन्होंने बताया कि 4 महीने से जब से वो बेड पर हैं तो माता जी ही ये काम पर जाती हैं। 1,000 रुपया इनको जो है महीने का मिलता है, एक परिवार का ही जो है काम कर पाती हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं घर की ज़िम्मेदारी भी बहुत है। बड़े बुज़ुर्ग जो हैं, एक वो दूसरे कमरे में आपको दिखाए थे, वो लेटे हुए हैं, ज़्यादा बुज़ुर्ग है, बाहर नहीं आ सकते, उठकर बात नहीं कर सकते। जो घर के मुखिया हैं, जो इनके हस्बैंड हैं, उनको जो है लगी हुई है। तो इन्होंने ये बताया कि 1,000 रुपये में जो है गुजारा बहुत ही टफ़ है। पीछे जो है गुरुद्वारा साहिब है, वहाँ पर ये जाती हैं और वहाँ पे सेवा करके आती हैं। तो सेवा के साथ साथ जो है घर की जो है स्थिति ठीक ना होने के कारण जो है घर पे चूल्हा नहीं पका पाती कई बार, क्योंकि राशन की भी कमी है, आर्थिक स्थिति आपको पता ही है घर की क्या है। तो ये गुरुद्वारा साहिब से भी जो है लंगर ले आती हैं इस परिवार के लिए। 3 बच्चियाँ और एक बेटा, और जो 2 घर के जो हैं आदमी, एक इनका हस्बैंड और इनके ससुर जी। एक और चीज़ इन्होंने मेंशन करी कि 4 बच्चों में से 3 बच्चे स्कूल जाते थे, अब 2 बच्चियां ही स्कूल जा रही हैं। जो बेटा है आप देख सकते हैं 17 साल की उम्र है। 17 साल में कैसे कैसे इस बच्चे ने जो है अपने घर के हालात देखे होंगे। 10वीं क्लास जो बोर्ड की क्लास होती है, जिसके बाद एक बच्चे ने अपना शिक्षा में भविष्य बनाना होता है, तो इस बच्चे को ये पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि घर के हालात ठीक नहीं है। ओनली सन अकेला बेटा ही है, तो 3 बहनें हैं इसकी, तो इसलिए जो है सामने उनके पिता जो हैं वो बीमार लेटे हुए हैं, उठ नहीं सकते हैं, काम पर नहीं जा सकते हैं। तो इस बच्चे ने ये बताया, जब हमने पूछा कि आप काम पे नहीं जाते, तो इन्होंने ये कहा कि
रेगुलर जो है दिहाड़ी नहीं होती है, बीच बीच में जब कोई आता है तो ले जाता है, तो उसकी भी पे उन्होंने बताई है कि सिर्फ 400 रुपया मिलता है। तो ये कभी कभी जा पाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो इनकी कांस्टेंट जो हम कह सकते हैं जो सैलरी सिर्फ 1000 रुपया है। 1000 रुपये में आपने घर की स्थिति भी देखी है कि वायरिंग प्रॉपर नहीं है, लाइट तक नहीं है इस कमरे में, जैसे तैसे भी जो है इस एक कमरे में गुजारा हो पा रहा है। अब जो पीछे परिवार के जो मुखिया हैं वो जो हस्बैंड हैं इनके जो बीमार पड़े हैं उनसे भी कुछ सवाल लेंगे। यहाँ पे लेटे हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? सुखो जी। सुखा भाई। कितनी उम्र है आपकी? मेरी हैगी 43 साल की हैगी। क्या हो गया आपको? सर काम पे गया थी थे, बाले टूट गए थे नीचे से, तो सर मैं नीचे गिर गया, नीचे ईंट पड़ी थी और रीढ़ की हड्डी को चोट लग गया। अच्छा, तो अब आप काम पे नहीं जा पाते ना? नहीं सर जी, डॉक्टर ने कहता है भी तोड़ दूंगा, लेकिन ये है कि मैं तेनू मतलब काम दा नहीं कह सकता भी तुम काम कर सकोगे। मतलब उन्होंने कहा कि आप चल सकते हैं लेकिन गारंटी नहीं है कि काम कल को कर पाएंगे। नहीं कोई कर सकेंगे ना, भारा ना, ऐसे है कि जैसे बैठकर कुर्सी यार पे फिर जी को काम कर सकते, लेकिन कोई जैसे मिस्त्री का दिहाड़ी चले जाए या पहले जैसे दिहाड़ी जाते थे वो काम नहीं हो सकेगा। तो कैसे हालात, ये इतने मुश्किल भरे हालातों में आप रह रहे हैं, आप कैसे ये गुजारा कर पा रहे हैं? तो सर वे तो भगवान की कृपा, जो भी किसी भाई को जैसे जिम्मेदारों के साथ काम करते थे, जहाँ वो 150 10 भी होते हैं तो दे जाते हैं, और चाहे गांव वालों ने पूरा ही इलाज मेरे मगर पैसे भेज कर थोड़ा बहुता बहन भराओं को ऐसे मेरा इलाज कराया इन लोगों ने। तो जिससे भी मांगते हैं चाहे वो स्थिति दे के घर की वो दे जाते हैं आप ही, जैसे 10 20 150 किसी के पास होता। मतलब अब आमदनी का सिर्फ आपकी जो मिसेज ने बताया कि 1000 रुपया वो कमाती हैं, सिर्फ वही है? बस उनका खर्चा तो अभी मिसेज के ही ऊपर है जी। 7 जी है, 6 जी का खर्चा इसी के ऊपर ही है जी, अभी चल रहा है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये जो है परिवार के जो मुखिया हैं उनसे बात हमने करी। उन्होंने ये बताया कि जो है अब वो अगर चल भी लें तो भारी काम नहीं कर सकते। डॉक्टर के सजेशन के अनुसार उन्होंने ये बताया है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में 2 रोड्स पड़ी हैं। डॉक्टर ने बोला है कि वो चला तो इन्हें देंगे लेकिन कल को गारंटी नहीं दे सकते कि जो भारी काम है जो पहले ये करते थे दिहाड़ी का, वो ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि क्या घर की स्थिति होगी, जो आज माताजी ने भी सारी स्थिति बताई। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के पास आ चुके हैं, उनकी अन्नपूर्णा मुहिम इस घर में अब आ चुकी है। आपने देखा ही होगा जहाँ जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की जो है ये अन्नपूर्णा मुहिम जाती है, वो घर के जो भी कंडीशंस हैं संत रामपाल जी महाराज चेंज कर देते हैं। आप देख सकते हैं परिवार भावुक भी हुआ पड़ा है, क्योंकि स्थिति ही घर की ऐसी है। 3 बच्चियां हैं, माता है, और वहाँ पे जो हैं इनके फादर जो हैं बीमार लेटे हुए हैं। जिनके दादाजी हैं वो दूसरे कमरे में हैं, वो भी बुज़ुर्ग हैं, और इनके सिर पे जो है घर की सारी स्थिति है। तो कैसे एक लेडी जो है घर को सारा कार्यभार संभाल रही है। चलिए अब संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से जानेंगे कि आज इस परिवार के लिए वो अपने गुरु के आदेश से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या जो है राहत की सामग्री में लाए हैं। दर्शकों, ऐसी न्यूज़ पंजाब की टीम अब मौजूद है सेवादारों के साथ। पीछे पहले आप देखिए, पीछे जो है संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम का जो है बैनर लगा हुआ, ऊपर लिखा है जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। ये हम सच होते भी देख पा रहे हैं। आपने ऐसी न्यूज़ में बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं जिसमें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद परिवारों की सहायता संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा तुरंत प्रभाव से की जा रही है। यहाँ पर आप देखिए राशन की सारी सामग्री लगी है और भी वस्तुएं हैं जो आवश्यकता के अनुसार इस परिवार के लिए भिजवाई गई हैं। अब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक सेवादार। अब विस्तार पूर्वक इन्हीं से जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार के लिए क्या क्या भिजवाया। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर, आज इस परिवार को जो है सहायता संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है, तो बताइए कि इस परिवार की क्या क्या किस रूप से सहायता हो रही है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने और भी इनकी क्या ज़रूरतें पूरी की हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जैसे कि ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, ऐसे हज़ारों परिवारों को राहत की सामग्री दी जा रही है। जैसे कि इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है, जैसे कि इसमें है 25 किलो गेहूं का आटा है, और साथ में 5 किलो बढ़िया क्वालिटी के चावल आप देख सकते हैं। साथ में ये 4 किलो चीनी है बढ़िया क्वालिटी की, और इसी के साथ ये टाटा कंपनी की चाय की पत्ती है बढ़िया क्वालिटी की, आप देख सकते हैं।
और उसके साथ साथ ये सूखे दूध के 2 डिब्बे हैं, ये आप देख सकते हैं। 1 किलोग्राम ये दूध है कि जिससे ये घर के जो सदस्य हैं वो चाय भी बना के पी सकते हैं और दूध भी पी सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं 5 किलो आलू हैं और 5 किलो ये प्याज है। इसके साथ ये शुद्ध सरसों का तेल आप देख सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी का एकदम 2 लीटर का। और इसके साथ दलिया है 1 किलोग्राम, आप देख सकते हैं, इसके 2 पैकेट हैं। इसी के साथ बेसन है बढ़िया क्वालिटी का, आप देख सकते हैं। एक जो सदस्य हैं कभी उनका सब्जी या दाल बनाने का मन ना हो तो वो कढ़ी बना के भी खा सकते हैं। इसी के साथ साथ 4 प्रकार की दालें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं काले चने का 1 पैकेट है, चने की दाल का 1 पैकेट है, हरी मूंग दाल का 1 पैकेट आप देख सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी का है। और ये पीली मूंग की दाल है, बढ़िया क्वालिटी की, आप देख सकते हैं, एकदम साफ़ सुथरी दाल है, जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं, वही प्रकार की दाल है ये। इसी के साथ साथ रसोई घर में यूज़ होने वाले 4 प्रकार के मसाले हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं हल्दी पाउडर का पैकेट है 1, लाल मिर्च, और इसी के साथ साथ धनिया पाउडर है 1 पैकेट, जीरा है, जीरे का भी 1 पैकेट है, नमक है, टाटा कंपनी का बढ़िया क्वालिटी का नमक का पैकेट है, बढ़िया क्वालिटी का अचार दिया गया है। कभी सब्जी या दाल बनाने का ना मन हो तो ये अचार के साथ भी खाना खा सकते हैं। नहाने धोने का ध्यान रखते हुए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनके लिए घड़ी का डिटर्जेंट भेजा गया है, बढ़िया क्वालिटी का आप देख सकते हैं। बढ़िया क्वालिटी का आप देख सकते हैं शोकरा क्वालिटी का 1 किलो का साबुन दिया गया है कपड़े धोने के लिए। नहाने के लिए आप देख सकते हैं गोदरेज का नंबर 1 साबुन है, बढ़िया क्वालिटी का, 4 टिक्कियाँ इसकी ये दी गई हैं नंबर 1 साबुन की। आप देख सकते हैं कि परिवार वालों ने प्रार्थना करी थी, कपड़ों की ज़रूरत है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको ये कपड़े भी भेजे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी बेटी के लिए ये एक ट्रैक सूट है, बढ़िया क्वालिटी का, गरम देख सकते हैं आप, एकदम बढ़िया क्वालिटी का है। परिवार के मुखिया के लिए रेड ट्रैक सूट है ये, आप देख सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी का, जिसके अंदर की ये फर लगी हुई है, आप देख सकते हैं, एकदम बढ़िया क्वालिटी का। तो दर्शकों, ये सारी सहायता जो है सेवादार ने आपको बारी बारी करके सारी चीज़ें बताई। अब हम भी आपको एक बार कुछ चीज़ें बता दें। यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए, ये जो नहाने वाला साबुन है गोदरेज नंबर 1 कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का, संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाया, जो है छोकरा साबुन कपड़े धोने के लिए, अच्छा ब्रांड है। घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है, बहुत ही बढ़िया कंपनी का। 4 तरह के मसाले हैं, ये देखिए, हल्दी भेजी है, लाल मिर्च भेजी है, धनिया भेजा है और जीरा, ये 4 होगी। यहाँ पे जो नमक है टाटा कंपनी का, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये जो है नमक है, संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाया है। यहाँ पे देखिए, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत निःशुल्क अचार के 2 डब्बे, जिसमें ये मिक्स अचार पड़ा हुआ है कि जब भी इनका सब्जी नहीं बनी होगी तो ये फुलके के साथ जो है अचार का प्रयोग कर सकते हैं, खा सकते हैं। ऊपर देखिए, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सरसों का शुद्ध तेल संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाया है। दलिया भिजवाया है 1 किलो। क्योंकि अंदर जो है परिवार के बुज़ुर्ग भी, एक जो हैं इनके ससुर जी वहाँ पे लेटे हुए हैं, दूसरी तरफ जो है उनके जो पति हैं वो बीमार हैं, रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हुई है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है ये डाइट, ये दलिया जो है ये भिजवाया है। यहाँ पे बेसन है, जिससे ये कड़ी या पकौड़े बना के खा सकते हैं। 4 तरह की दालें हैं, आप सामने देखिए, काले चने, चना दाल, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, बढ़िया क्वालिटी की 4 तरीके की दालें। यहाँ पर ऊपर देखिए 25 किलो आटा, क्योंकि परिवार बड़ा है तो इनको किसी प्रकार की कोई कमी ना आए, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने क्वांटिटी का हिसाब रखते हुए इस परिवार के लिए 25 किलो आटा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत निःशुल्क आटा इस परिवार को भिजवाया है। चावल जो हैं बासमती के राइस हैं 5 kg, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के। चीनी देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी की है, 4 किलो संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है। टाटा की प्रीमियम टी, ये जो है इसका चाय पत्ती, ये बढ़िया क्वालिटी की संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाई है। 2 डिब्बे जो हैं सूखे दूध के, क्योंकि बच्चे भी हैं परिवार में, बुजुर्ग भी है, बीमार भी हैं, तो जिससे ये दूध या चाय बनाकर पी सकें, तो 2 डिब्बे संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं। यहाँ पे जो है 5 किलो बढ़िया क्वालिटी के आलू और 5 किलो ही प्याज संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाए। ये तो होगी रसोई घर में यूज़ होने वाली चीज़ें जो संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाई। जो संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, रोटी में ये सारा राशन कवर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इस परिवार की कुछ और भी आवश्यकताएं थी, जिसकी इन्होंने प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज जी से। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने आदेश से अपने सेवादारों के थ्रू ये जो है ये इस परिवार के लिए गर्म कपड़े भिजवाए हैं। ये जो है ट्रैक सूट है, अच्छी क्वालिटी का, बच्चे के लिए ये बढ़िया क्वालिटी का। देखिए,
ये संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाया है। यहाँ पे देखिए ये जो घर के जो बीमार हैं, जो मुखिया हैं, उनके लिए ये ट्रैक सूट संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाया है। अगर हम इनकी क्वालिटी देखें तो अंदर से देखिए, इतना मोटा कपड़ा है, कोई हिसाब ही नहीं इतनी ठंड में। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का संत रामपाल जी महाराज जी ने उस बीमार मुखिया के लिए, बीमार व्यक्ति के लिए ये हर ज़रूरत का सामान देखते हुए इस परिवार को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के तहत मुहैया करवाया। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्ण मुहिम चलाई हुई है, वाकई में एक वरदान सिद्ध हो रही है। ये एक परिवार की ही सहायता नहीं हो रही, और भी बहुत सारे परिवारों की सहायता इस अन्नपूर्ण मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा करवाई जा रही है। दर्शकों, जिस तरह हमने आपको सारी जो है राहत की सामग्री की किट दिखाई, कपड़े आए, राशन आया, अब ये जब हमने ये आपको बताया कि ये छोटे मतलब इंटरवल ऑफ टाइम के लिए है कि कैसे दोबारा से मंगवा सकते हैं, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि आज जो ये आप सहायता संत रामपाल जी महाराज के आदेश से लेकर आए हैं, तो ये तो एक लिमिटेड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए है। जब इस परिवार को दोबारा से राशन की आवश्यकता होगी या और भी ज़रूरतें इनकी हो सकती हैं, तो ये कैसे कांटेक्ट कर सकेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने कार्ड दिया हुआ है, और जब भी इनका राशन ख़त्म होगा और 4 दिन पहले हम फ़ोन करके राशन मंगवा सकते हैं। और ये कार्ड हम इस बहन जी को देकर जाएंगे। ये लिए बहन जी कार्ड। जब भी आपका राशन ख़त्म होता है तो आप इस पर फ़ोन पर कॉन्टैक्ट करके राशन मंगवा सकते हैं 4 दिन पहले। जी ठीक है जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये जो कार्ड है ये संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है इस परिवार के लिए, कि इस परिवार की जो भी आवश्यकता होगी वो 4 दिन पहले ये जो कार्ड मैं आपको करीब से दिखा दूं, 1 मिनट। ये देखिए, ये नीचे 2 नंबर्स लिखे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो हैं सेवादारों के, कि जब भी है इनका, जब भी राशन ख़त्म होने वाला होगा या और भी कोई इनको आवश्यकता होगी, तो नीचे लिखे 2 नंबर्स में से किसी भी एक नंबर पर ये फ़ोन करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से तुरंत प्रभाव से इनकी जो है सहायता की जाएगी और इनकी हर ज़रूरत संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा और उनकी इस अन्नपूर्ण मुहिम के द्वारा पूरी की जाएगी। यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार मौजूद हैं। ये सेवादार से जानेंगे कि सर्वे कैसे हुआ, कैसे पता चला ये परिवार वाकई में दुखी है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप यहाँ पे जब आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सहायता भिजवाई है, तो ये होगा ही कि पहले इस परिवार को देखने आए होंगे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से टीम, और इस परिवार को कैसे पता चला आप लोगों को कि ये परिवार का सर्वे होना चाहिए, परिवार वाकई में ज़रूरतमंद है, इनकी सहायता होनी चाहिए? सर, इन्होंने यूट्यूब पर अन्नपूर्णा मैम की वीडियो देखी थी और फ़ोन किया था, और फ़ोन आश्रम में गया और उसके बाद हमको फ़ोन किया कि जाकर सर्वे करके देख रहा हो और पता करो कि इस परिवार को कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि YouTube में, सोशल मीडिया में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्ण मुहिम जो आप लोग भी देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ में, तो इस परिवार ने YouTube में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्ण मुहिम देखी, और जब इनको पता चला कि वो ज़रूरतमंद परिवारों की जो है सहायता की जा रही है, तो इन्होंने फ़ोन किया, और फ़ोन करते ही संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से उनके जो सेवादार हैं इस परिवार के पास पहुँचे। इस परिवार का सर्वे हुआ, और जब इस परिवार की सारी ज़रूरतें देखी गई, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी जो ज़रूरतें हैं, जो चीज़ें हैं अन्नपूर्ण मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भिजवाई हैं। तो सारी चीज़ें ऐसे न्यूज़ पंजाब ने आपको दिखाई, क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन में, कपड़ों में सहायता भिजवाई है, क्या क्या इस परिवार की जो ज़रूरतें थी संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत प्रभाव से अपनी अन्नपूर्ण मुहिम के तहत इस परिवार को जो है सहायता मुहैया करवाई, कैसे इस परिवार का सर्वे हुआ। अब सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को पहुंचा दी है। संत रामपाल जी महाराज इस घर में आ चुके हैं। अब इनके दिन जो हैं खुशियों से भर जाएंगे, ऐसे सेवादारों का भी कहना है और परिवार वालों का भी कहना है। अब जो माता जी हैं यहाँ पे बैठी हैं, अब इन्हीं से पूछेंगे। माता जी, आज संत रामपाल जी महाराज आपके घर में आ चुके हैं, उनकी अन्नपूर्ण मुहिम पहुँच चुकी है। वो लगातार आपको ये दावे किए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने कि सहायता भिजवाते रहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, जब तक आपकी ज़रूरतें होंगी, जब तक हर एक छोटी सी छोटी चीज़ की जो है सहायता संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा करवाई जाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप? ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਆਉਣੀ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣੀ। ਸਰ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਸਰ।
तो आपने आज तक तो ऐसे संत देखे होंगे जो घर घर मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं। कभी ऐसा संत देखा था कि जो आपको, आप जैसे परिवार को ढूंढ के और इतनी ज़्यादा सहायता, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, पांचों चीज़ों के तहत जो सहायता पहुंचा रहा हो, कभी ऐसे संत आपने देखे? नहीं सर जी, नहीं देखे सी। क्या मैं क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ ਸਰ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ पेट भर ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। तो यहाँ पे जो हैं परिवार के जो हैं मुखिया भी मौजूद हैं, उनसे भी अब कुछ सवाल ले लेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? संत रामपाल जी महाराज जी अब इस घर में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको सहायता दे दिए हैं। अब संत रामपाल जी महाराज ने आपके घर की जो है, हम कह सकते हैं, आपको गोद ले लिया। अब किसी चीज़ की जो है कमी नहीं आने देंगे। ਸਰ ਮੈਂ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਉਸ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ अपनी झोली ਵਿੱਚ गोद ਵਿੱਚ ले लिया जी उन्होंने। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये इनके भाव हैं। देखिए, बीमार हैं लेकिन दिल से ये जो भाव निकल रहे हैं। इन्होंने कहा है कि सेवादारों का भी ये धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन हम आपको असली में एक चीज़ बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के ही आदेश से ये सब कुछ हो रहा है। ये उनके सेवादारों का भी कहना है कि उन्हीं की लीला है कि ऐसे परिवारों की सहायता ढूंढ ढूंढ कर गली गली जाते हैं, कोने कोने में जाते हैं कि कोई दुखी तो नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज तुरंत प्रभाव से ऐसे परिवारों की सहायता करते हैं। तो यहाँ पे जो हैं इस परिवार के जो लोकल लोग हैं, गांव के लोग, आस पड़ोस वाले, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी कुछ बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर, अपना नाम बताइए। जरमनजीत सिंह। आप इस परिवार के पड़ोसी हैं? हाँ, पड़ोसी हैं, जिम्मेदार हैं, यानी कि बहुत देर से जुड़े हैं, बहुत गरीब लोग हैं जी। अच्छा, तो इस परिवार की स्थिति के बारे में बताइए। हाँ, बहुत ज़्यादा नाजुक था, यानी कि आपने राशन पानी लगवा दे, बहुत बढ़िया काम वो किया। कह रहे हैं कि 4 महीने से बेड पे पड़े हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा, तो गुजारा तो मुश्किल ही होगा। काम कोई नहीं है, हमारी भाभी है, अच्छा, लेकिन ये 1000-1500 रुपये से देखो 3-4 बच्चे थोड़ी पालते हैं, महंगाई बहुत है। एक ससुर भी हैं इनके, हाँ, बुजुर्ग हैं, हाँ, बुजुर्ग हैं, वो उधर वो भी बैठे ठीक हैं। नहीं है। हाँ, वो भी मंजे पे ही है। तो लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सहायता भिजवाई है, क्या विचार है आपके? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम है। हमारे गांव में और भी ऐसे हैं लोड़वंद। मैं जुड़ूंगा इन लोगों के साथ, नंबर ले लिया, कनेक्ट करेंगे, ठीक है, बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। तो सुना अपने दर्शकों, इन्होंने कहा कि इस गांव में और भी ऐसे बहुत सारे ज़रूरतमंद परिवार हैं, लेकिन इन्होंने नंबर ले लिया है। आगे का प्रोसेस जो होता है वो सर्वे टीम और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ही होता है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूँ कि जिस तरह बहन ने बताया कि जैसे इनका गुजारा बहुत टफ था, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो है आशीर्वाद से हम कह सकते हैं यह अन्नपूर्णा मुहिम एक वरदान ही है। उसके तहत इस परिवार को जो है अब किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब संत रामपाल जी महाराज इस घर में आ चुके हैं। तो दर्शकों, ये थी आज हमारे यहाँ पे इस परिवार के पास आना, इस परिवार का जो है घर की स्थिति दिखाना, इस परिवार के साथ मिलाना, इस परिवार के जो हैं सदस्यों के जो हैं हालात आपको दिखाना, और साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सहायता भिजवाई है। एक बार आप फिर देख सकते हैं कितना सारा सामान, इतना क्वालिटीड और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, क्वालिटी के साथ भी संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्वांटिटी भी भरपूर बेचते हैं और क्वालिटी का एक नंबर का प्रोडक्ट, एक नंबर के कपड़े संत रामपाल जी महाराज भिजवाते हैं। एक बार फिर से ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम संत रामपाल जी महाराज जी का और उनकी इस अन्नपूर्णा मुहिम का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे न्यूज़ पंजाब के साथ। मौजूद रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी
महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।